तो नमो नमः मित्रान। आज हम लोग कमला संस्कृत समागम के माध्यम से आज हम लोग संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि संस्कृत का आज प्रथम दिवस है। तो आज हम लोग व्याकरण की अष्टाध्यायी से बनाई हुई व्याकरण की किसकी क्लास करेंगे। आज हम लोग व्याकरण की और व्याकरण में जो भगवान पाणिनि की कौन सी भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब से जो है कि आज हम लोग लिए हुए कुछ सूत्र जो पाणिनि के भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें लगभग 3000 कुल मिलाकर के गणना की गई है 3964 सूत्र है। और उन 3964 सूत्रों से जो है कि बहुत सी इस पर टीकाएं की गई, जैसे कि इस पर काशिका वृत्ति की टीका की गई, जिसे जयादित्य वामन ने किया। इसके दो भागों में जो आज इसका कि छप रहा है, दो भागों में मिल रही हमको काशिका की काशिका वृत्ति। इसके बाद में बहुत सी अन्य इस पर कि टीकाएं हुई हैं। तो इस पर लगभग 11वीं शताब्दी के रहे हैं हमारे वैयाकरण, जिनका नाम रहा है वरदराजाचार्य। कौन? वरदराजाचार्य। इनके पुस्तक का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें 1276 सूत्रों को रखा गया है। और इन 1276 सूत्रों के माध्यम से किसी अबोध बालक को जो जैसे व्याकरण में प्रवेश लेना चाहते हैं, जिन्हें व्याकरण आती ही नहीं आती है, तो उन सब के जानने के लिए जो है कि भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी से, जिसमें 3964 सूत्र थे, उससे लेकर के जो है कि इस पर एक ग्रंथ लिखा है वरदराजाचार्य ने। इनके वरदराजाचार्य के एक ग्रंथ नहीं है, हमें आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि इन वरदराजाचार्य के एक ग्रंथ नहीं, बल्कि इनके 3 ग्रंथ रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। कौन कौन से? लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो हम इन पर यहाँ पर थोड़ा नाम भी अंकित करना चाहते हैं। जो है सार सिद्धांत कौमुदी, और मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार से वरदराजाचार्य के 3 ग्रंथ हमें मिलते हैं, जो कि व्याकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है। और कौन कौन से? उनका पहला वरदराजाचार्य का जो ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, इनके गुरु भट्टोजी दीक्षित थे। ठीक है, सॉरी, इनके गुरु इनके गुरु को जब इन्होंने दिखाया कि ये हमारा ग्रंथ है, कि गुरुवर हमारा ग्रंथ है, और इसको कि हमने लिखा है अपने तरह से सूत्रों को कि कुछ एकत्रित करके, कुछ चुने हुए सूत्रों को रख करके, जिनके माध्यम से कि हम लोग व्याकरण को, हर एक अबोध बालक व्याकरण को जान पाए। तो कि जब ये ग्रंथों को रचना किया, तो क्या हुआ? जब लघु सिद्धांत कौमुदी को रचना किया, 1276 सूत्रों की रचना किया,
एकत्रित किया, जिसको अष्टाध्यायी के कुछ सूत्रों से लेकर के जो है इतने लगभग 4000 सूत्रों को लेकर के, और इसको जो है रचना किया। तो बहुत प्रसन्न हुए कि बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जिसके माध्यम से फिर इन्होंने सार सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, कौमुदी की रचना की, लेकिन इस पर गुरु इनके ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। तो इस तरीके देखते हैं तो 1276 सूत्रों को लेकर के आज हम जो है उस लघु सिद्धांत को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से देखते हैं कि आज हर एक क्षेत्र में, हर एक कंपटीशन में जहाँ तक देखा जाता है कि जहाँ पर भी जो भी परीक्षाएं रहती हैं वहाँ पर बच्चों को संस्कृत पढ़ने में बहुत डर लगता है। बोलते हैं कि हम संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कठिन है। ये सच है कि संस्कृत कठिन है, ये सच है कि संस्कृत कठिन है, लेकिन अगर हम इसकी व्याकरण को समझते हैं, अगर हम इनके व्याकरण के सूत्रों को समझते हैं तो संस्कृत से ज़्यादा सरल कुछ नहीं है, संस्कृत से ज़्यादा सरल कुछ नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग जो है संस्कृत में जो है लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, जिनके सूत्रों की संख्या कितनी है 12,276 सूत्रों के आधार पर। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी नया कार्य करते हैं, जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि देवताओं को नमस्कार करते हैं या मंगलाचरण करते हैं। जब भी हम, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा विषय है कि जहाँ पर आप कोई भी किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, वहाँ पर क्या रहता है, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। ठीक, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मंगलाचरण होता है नमस्क्रियात्मक, जैसे किसी देवता को नमस्कार किया जाए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, ठीक, सॉरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो क्या है, उस जो जहाँ पर हम नमस्कार करते हैं वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और जिसमें कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें ना, अपने अस्त्र से या अपने शस्त्र से या अपने धूलि से, या फिर जो है कि बहुत सारे जो मंगलाचरण जिसमें जो है कि रक्षा करने के लिए कहा गया है। तो वो कैसे है, वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और कुछ मंगलाचरण कैसे होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक होते हैं। तो मंगलाचरण तो रहते हैं, ठीक, लेकिन साथ साथ में क्या रहता है कि कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिनके माध्यम से हम उस प्रवेश जो है कि उस शास्त्र में प्रवेश भी पाते हैं उसी मंगलाचरण के माध्यम से। ठीक है, जैसे श्रियापति श्रीमत् शास्त्रम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि वसंत दर्शावतरम तरम तरम बरात, जो है कि वसंत तरम हिरण्य गर्भांग भुव मुनि हरि। ठीक, तो क्या है कि इसमें देखते हैं कि श्री भगवान कृष्ण के लिए शिशुपाल वध का मंगलाचरण है कि श्रियापति श्रीमत् शास्त्रम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि वसंत दर्शावतरम वरम बरात और हिरण्य गर्भांग भुव मुनि हरि। इसमें देखते हैं कि इस मंगलाचरण में क्या रहता है कि वस्तु निर्देश भी हो रहा है और मंगलाचरण भी, क्योंकि भगवान कृष्ण और लक्ष्मी का भी नाम आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं तो उनका नाम भी आने के कारण क्या हो गया है कि 2 प्रकार का मंगलाचरण हो गया है। तो यहाँ पर कैसा मंगलाचरण है, यहाँ पर भी जो है नमस्कारात्मक है और प्लस इसके साथ साथ में क्या है कि इस मंगलाचरण में जो लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है इसमें नमस्क्रियात्मक भी है और इसके साथ में क्या है जो है वस्तु निर्देशात्मक भी है। कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक है और नमस्क्रियात्मक है। तो आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण पढ़ेंगे। क्या है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धा गुणाम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वरदराजाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहम करोमि, मैं करूँगा, क्या करूँगा, तो बोलते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को करूँगा, अर्थात इस ग्रंथ को मैं बनाऊंगा। कौन से ग्रंथ को, लघु सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथ को मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा। कौन कहता है, वरदराजाचार्य कहते हैं। कहाँ कहते हैं, अपने मंगलाचरण में कहते हैं। क्या कहते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि अहम, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को करूँगा। और कैसे करूँगा, तो बोलते हैं कि किस लिए करूँगा, तो बोलते हैं कि पाणिनीय प्रवेशाय, भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश पाने के लिए मैं क्या करूँगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण करूँगा। अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक, जो है लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण जो है कि व्याकरण को मैं
करूँगा। और कैसे करूँगा तो बताते हैं कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धा गुणाम, ठीक, शुद्धा गुणाम, शुद्ध गुणों वाली, ठीक है, या श्वेत गुणों वाली। देवी सरस्वती तो श्वेत है, ठीक, तो श्वेत गुणों वाली, ठीक, जो सत्व गुण वाली हैं देवी सरस्वती, ठीक है, उनको नत्वा अर्थात उनको नमस्कार करते हुए मैं क्या करूँगा, भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश करूँगा, ठीक, और उसके प्रवेश करके मैं क्या करूँगा, एक लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के जो है कि ग्रंथ को मैं रचूंगा। इनके सूत्रों की संख्या कितनी है, 1276, कितनी है, 1276 सूत्र हैं। तो इसमें आज हम लोग जो है इनके मंगलाचरण को कर लिए हैं। तो अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे आगे, जो है कि अब महेश्वर सूत्रों को अब यहाँ पर हम देखेंगे भगवान के। अब आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी ऐसे प्रश्न बनाते रहेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएं। इसके अलावा ऐसे प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक हो, और जो अन्य भी जैसे बीए के छात्र हैं, एमए के छात्र हैं, उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो। इसलिए मैं इस प्रकार के जो है कि प्रश्नों को बनाता रहूँगा और आपको व्याकरण और जो है कि वेद दर्शन और नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, जो है काव्य, महाकाव्य और जो है कि नाटक आदि हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके आपको जो है कि हम YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि हमारा YouTube चैनल कौन सा है, कमला संस्कृत समागम के माध्यम से आप लोगों को जो है कि मिलता रहेगा। धीरे धीरे हम आपकी सेवा करते रहेंगे और जो है कि हम हर एक चीज़ को संस्कृत में पढ़ते रहेंगे। इसके माध्यम से हम लोगों को जो डर है संस्कृत का वो धीरे धीरे क्या हो, खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग व्याकरण में भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों की संख्या अगर कोई पूछता है तो कितनी है, 3964 सूत्र हैं। अगर कोई पूछता है कि पाणिनि व्याकरण के आधार पर कौन जो है कि आज जनमानस में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो आज हम देखते हैं तो जनमानस में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, तो वरदराजाचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि आज हर एक बच्चे को पढ़ कर के ही आगे जो है पाणिनि में प्रवेश करने का जो है कि अवसर मिलता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ेगा वो पाणिनि को नहीं जान पाएगा। अगर पाणिनि को जानना है, अष्टाध्यायी को जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना पड़ेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी को जब हम अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे तो उसके बाद में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आदि हुई हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये तो जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है ये तो भट्टोजी दीक्षित की रचना है, जो कि लगभग 7-8 भागों में जो है इसको रचा गया है। हमारे पास में कुछ इसकी बुक हैं, कुछ इसकी किताबें हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की। अवसर मिलेगा तो हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी भी पढ़ेंगे, काशिकावृत्ति आदि हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर वरदराजाचार्य की आज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में 1276 सूत्रों के माध्यम से हम लोग व्याकरण को आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो नमो नमः मित्रान, आज हम अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।